आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS ग्रिड लेआउट। तो CSS ग्रिड लेआउट क्या होता है, इसके कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं CSS ग्रिड लेआउट होता क्या है। CSS grid layout is a two-dimensional layout system and position item in a row and column। ये CSS grid layout जो सिस्टम है वो टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है और इसके अंदर CSS grid layout के अंदर जो हम लोग का पोजीशन होता है आइटम का वो हम लोग रो और कॉलम के बेस पे करते हैं। अब CSS grid layout में हम लोग जो ग्रिड कंटेनर होता है उसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ग्रिड कंटेनर इज द एलिमेंट विद डिस्प्ले ग्रिड, मतलब जहां हमें ग्रिड दिखाना है उसको अगर उस कंटेनर को हम लोग या उस एलिमेंट को अगर हम लोग डिस्प्ले ग्रिड दे देते हैं तो वो ग्रिड कंटेनर बन जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मेरा एक क्लास है कंटेनर करके, तो इस क्लास को मैंने क्या किया, डिस्प्ले ग्रिड दे दिया। तो जितना भी मतलब ये जो कंटेनर रहेगा वो मेरा अब ग्रिड की तरह बिहेव करेगा। अब ग्रिड तो हमने बना लिया, अब ग्रिड के अंदर क्या क्या डिफाइनिंग कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे कि जो पहला डिफाइनिंग कर सकते हैं कॉलम एंड रो, जो कि है जैसे कि टू डायमेंशनल तो रो कॉलम होगा ही होगा। तो उसको डिफाइनिंग कैसे करेंगे, जैसे कि आप उस क्लास का नाम दीजिए कंटेनर, फिर उसके अंदर पहले डिस्प्ले ग्रिड दे दिए। जब डिस्प्ले ग्रिड दे देंगे तो उसके बाद हम लोग करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कितना हमें कॉलम चाहिए वो चीज हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से पता चलेगा। तो आप सिंपली दे दीजिए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 100 पिक्सल 200 पिक्सल, मतलब एक कॉलम बनेगा 100 पिक्सल का और एक कॉलम बनेगा 200 पिक्सल का। सेम इसी तरह रो को भी आप डिफाइनिंग कर सकते हो। तो ग्रिड टेम्पलेट रो मतलब 50 पिक्सल का एक रो बनाओ और 100 पिक्सल का एक रो बनाओ, मतलब दो रो बनेगा। और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप सिंपली एक और रो ऐड कर सकते हो। 50 पिक्सल का चाहिए तो 100 पिक्सल के बाद 50 पिक्सल और ऐड कर दो, मतलब 3 रो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ग्रिड टेम्पलेट रो हम लोग डिफाइनिंग कर सकते हैं। अब इस चीज को अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो हम आ गए अपने VS कोड में। सबसे पहले हम लोग CSS फोल्डर में फाइल क्रिएट कर लेते हैं grid.html का। फिर ये क्रिएट करने के बाद हम लोग CSS का भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो CSS का फाइल रहेगा हमारा grid.css, स्टाइल नहीं रहेगा, ग्रिड ही लेते हैं, grid.css। ठीक है, हमने HTML और CSS के दो फाइल क्रिएट कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने HTML फाइल पे जाने से पहले देखिए फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटा है तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रेफरेंस में जाइए, प्रेफरेंस में जाने के बाद सेटिंग में जाइए। फिर सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। फिर फ़ॉन्ट साइज़ को आप थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए फ़ॉन्ट साइज़ मैं 24 ले लेता हूँ। फिर 24 लेने के बाद पहले तो मैं सेटिंग को पहले चेक कर लेता हूँ, HTML ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ सही है। फिर सेटिंग को कट कर लेता हूँ जो एक्स्ट्रा बना है, ठीक है। फिर HTML में HTML5 से मैं शॉर्टकट बॉयलर कोड डाल देता हूँ HTML5 का। फिर उसके बाद मैं टाइटल लिख देता हूँ। तो हमारा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा CSS ग्रिड ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने CSS फाइल को लिंक भी कर लेते हैं। तो लिंक लिखने के बाद फिर href में हम लोग अपना grid.css लिख देंगे। फिर ये हो जाने के बाद फिर बॉडी टैग में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक आउटर कंटेनर रहेगा और इसके अंदर इसके बाद हम लोग 3 और कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। तो डॉट बॉक्स क्लास रहेगा हमारा इंटू 4 ले लेते हैं। तो 4 ठीक है, 4 हमारे और कंटेनर आ गए। तो इसका बॉक्स 1 और इसका बॉक्स 2 और इसका बॉक्स 3 और इसका बॉक्स 4, ऐसे हमने 4 नाम दे दिए। मतलब इसके अंदर बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 रहेगा। फिर अपने CSS फाइल में आने के बाद सबसे पहले स्टाइलिंग देते हैं अपने कंटेनर को। तो कंटेनर को सबसे पहले डायरेक्ट दे देते हैं हम लोग, जो प्रॉपर्टी है और डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा अभी, हाँ, लेकिन डिस्प्ले ग्रिड करने पे ऑटोमेटिक कॉलम में अरेंज हो जाते हैं सारी चीज़। तो फिर उसके बाद गो लाइव करके एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बॉक्स 1 बॉक्स 2 एक कॉलम वाइज में अरेंज हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने थोड़ा और प्रॉपर्टी मतलब देते हैं जिससे थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग दे देते हैं बॉर्डर दे देते हैं, क्योंकि बॉर्डर से थोड़ा समझ में आएगा कैसा है। तो 2 पिक्सल सॉलिड बॉडी और ब्लैक नहीं रेड देते हैं, ठीक है।
ये देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है उसको हम लोग दे देते हैं 100 पिक्सल 200 पिक्सल। तो ये हमारा 100 और 200 पिक्सल का 2 कॉलम बन जाएगा। तो इसको इंस्पेक्ट करते पहले, तो इंस्पेक्ट में जाके मतलब राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद फिर आप आइए। अब देखिए मैं सबसे पहले मैं पहले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ 200 × 18 लिखा है। फिर दूसरे कॉलम को 100 × 80, मतलब 200 और 100 का मेरा 2 कॉलम बना है। तो पहला 100 का है, दूसरा 200 का है। ठीक है, आप देख सकते हैं 200 × 18 है। और ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कट करके फिर ग्रिड टेम्पलेट रो भी दे देते हैं। तो ग्रिड टेम्पलेट रो आप GTR लिख के शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी ग्रिड टेम्पलेट रो है तो उसका पहला लेटर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसको दे देते हैं 50 पिक्सल और दूसरा जो रहेगा हमारा 100 पिक्सल। तो एक बार सेव करके देखते हैं। देखिए पहला हमारा 50 पिक्सल का है, दूसरा 100 पिक्सल का। तो इसको इंस्पेक्ट इसको भी कर दीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, फिर आइटम को सेलेक्ट कर दीजिए, हेड के पार्ट को। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने फर्स्ट। देखिए फर्स्ट रो है 100 × 50, दूसरा है 100 × 100, मतलब पहला 50 का आपका रो बना है और दूसरा 100 पिक्सल का आपका रो बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं मतलब बॉक्स का जो हाइट और विड्थ है वो 100 पिक्सल का है और यहाँ 200 × 100। ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स को मतलब सारे जो बॉक्सेस हमारे उसको भी कंटेंट कर देते हैं, क्योंकि कॉमन क्लास है बॉक्स। तो एक ही बॉक्स में सारे को हम लोग दे देंगे, बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर से हमें समझ में आएगा कितना है, 2 पिक्सल, सॉलिड बॉडी और ब्लैक दे देते हैं। अब चेक करते हैं। देखिए अब समझ में आ रहा है कि पहला रो जो है वो 50 पिक्सल का है, दूसरा 100 पिक्सल का है। अब सेकेंड है हमारा FR यूनिट। FR यूनिट क्या होता है? हम लोग CSS ग्रिड के अंदर FR यूनिट यूज करते हैं। FR का मतलब फ्रैक्शनल यूनिट। अब ये फ्रैक्शनल यूनिट जैसे कि हम जानते ही हैं, जैसे कि अगर ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, 300 पिक्सल हमने इसको दिया है, तो FR यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे कि अगर आपने पहले तो आप ये देखिए कंटेनर में आपने 2 का कॉलम दिया, एक 1FR का एक 2FR का, मतलब 2 कॉलम है, एक 1FR का और एक 2FR का। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? ये देखिए 1FR + 2FR आप प्लस कर दीजिए, इक्वल टू किसके बराबर? 300 पिक्सल के बराबर ही होगा। तो 3 इसको प्लस करेंगे 3FR इक्वल टू 3 पिक्सल, 300 पिक्सल। फिर 1FR कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 300 डिवाइड बाय 3 पिक्सल। फिर 1FR कितना हो गया? 100 पिक्सल, मतलब 1FR कितना होगा? 100 पिक्सल। 2FR 200 पिक्सल। तो आप पहले कॉलम को कितना देना है? 1FR देना, तो पहले को आप 100 पिक्सल देंगे, तो जो बच गया वो कितना हो गया? 200 पिक्सल, मतलब 1FR 2FR का मेरे पास 2 कॉलम आ गए। तो इस तरह हम लोग FR को कैलकुलेट करते हैं। फ्रैक्शनल यूनिट, मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट के लिए आपको इधर एग्जांपल दिया हूं। आप फ्रैक्शनल यूनिट आपने पहले भी पढ़ा होगा, मतलब अगर आप 1FR होता तो आप आधा डिवाइड कर देते। अगर 3 जगह होता 1FR 1FR 1FR, मतलब 3 कॉलम इक्वल साइज के होंगे। आप जब रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाएंगे ना, तो वहां FR यूज बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आपको इक्वली साइज देना रहेगा। जब आप 1FR यूज करोगे तो जैसे आप साइज डिक्रीज करोगे तो आपका जो बॉक्स का साइज रहेगा वो भी ऑटोमेटिकली इक्वली साइज में डिक्रीज होगा। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में FR यूनिट बहुत अच्छे से यूज होता है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब हम FR यूनिट को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में जाके इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हटा देते हैं इसको। फिर यहाँ हम लोग देते हैं 1FR 1FR, 2 कॉलम हो गया। इसको सेव करते हैं। देखिए दोनों जो कॉलम है वो इक्वल साइज़ के हैं। देखिए पहला कॉलम इक्वल साइज़ का है, दूसरा कॉलम भी हमारा इक्वल साइज़ का है। फिर हम लोग रो को भी देख लेते हैं। अभी रो को देखते 50 पिक्सल और 100 पिक्सल है, तो ठीक है, बट इसको भी एक बार FR यूनिट से भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग देते हैं 1FR और 1FR। तो देखिए दोनों जो रो है वो भी इक्वल साइज़ के, मतलब रो और कॉलम दोनों अपनी 1FR में, मतलब इक्वल फ्रैक्शनल यूनिट में डिवाइड हो गए। थर्ड है हमारा ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया क्या होता है? नेम स्पेसिफाई एरिया फॉर इजी प्लेसमेंट। मतलब अगर आप किसी एलिमेंट को एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ग्रिड एरिया का यूज करते हैं। सर नहीं समझा, अभी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं।
तो आपको अच्छे से समझेगा कि ग्रिड एरिया क्या होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग जो डिस्प्ले ग्रिड किए कंटेनर के अंदर वो लिखने के बाद ग्रिड टेम्पलेट एरिया डिफाइन करेंगे, और ग्रिड टेम्पलेट एरिया के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे कि अगर आपको सपोज ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये ग्रिड है, इस ग्रिड में आपका ये 2 कॉलम है, ठीक है, आपका ये जो टोटल एरिया है ये क्या है, हेड है, मतलब हेडर पार्ट है, और जो बीच वाला एरिया है ये एक साइड बार है और ये कंटेंट एरिया है, और नीचे का क्या है, फुटर। तो इस तरह का कुछ लेआउट सिस्टम है। तो अगर आप सपोज ये पूरा आपका हेडर हो गया, ये पूरा आपका फुटर हो गया, यहाँ साइड बार हो गया, यहाँ कंटेंट हो गया, तो आपको डायरेक्ट अगर ये बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज करते हैं। अब ग्रिड टेम्पलेट एरिया में जैसे कि आप सबसे पहले ग्रिड टेम्पलेट एरिया लिखेंगे, फिर उसके बाद ये कॉलन रहेगा, फिर उसके बाद सेमी कॉलन नहीं रहेगा, कॉलन रहेगा, फिर उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हेडर। तो 2 बार हेडर लिखने का मतलब क्या होगा कि एक हेडर यहां बनेगा, एक हेडर यहां, मतलब 2 कॉलम बनेगा और वो हेडर पूरा मिक्स रहेगा ये पूरा। फिर साइड बार और कंटेंट। साइड बार का मतलब क्या होगा, एक में आपका साइड बार आ जाएगा, दूसरे में आपका कंटेंट आ जाएगा। फिर थर्ड में क्या करोगे, फुटर सब जितना लिखोगे आप डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखोगे। तो एक फुटर मतलब ये पूरा फुटर बन जाएगा, ये पूरा हेडर बन जाएगा, ये साइड बार बन जाएगा, ये कंटेंट बन जाएगा। बस ये लिखने के बाद आप सबसे पहले जिसको आपने जैसे हेडर को दिए वो क्लास, ठीक है, तो वो क्लास लिखोगे, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ग्रिड एरिया लिखने के बाद हेडर लिख दो, बस सिंपली सा। आप जैसे ही हेडर लिखोगे तो मतलब जहां जहां आप हेडर लिख रहे होगे मतलब वो क्लास आपको असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हेडर का पार्ट ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया के अंदर। ऐसे साइड बार लिख दो, साइड बार को ग्रिड एरिया साइड बार दे दो, कंटेंट को भी ग्रिड एरिया कंटेंट लिख दो। मतलब सिर्फ क्लास लिखो और उसको डिफाइन कर दो ग्रिड एरिया से कि उसको आप ग्रिड एरिया फुटर दे दो। तो इस तरह से आपका ऑटोमेटिक आपका ग्रिड एरियाज बन जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देखते हैं और इसको थोड़ा कलरफुल करेंगे जिससे आपको समझ में आए ग्रिड एरिया कैसे काम करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक लेआउट बनाते हैं जो हमने बताया हेडर फुटर और कंटेंट साइड बार का। तो सबसे पहले इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल / से आप कमेंट आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो पहला कंटेनर है उसको हम लोग हेडर दे देते हैं क्लास, मतलब 1-2 क्लास दे सकते हो आप, बस आप थोड़ा सा स्पेस बना के आप वहीं दूसरा क्लास भी दे सकते हो। जैसे मैंने बॉक्स एक क्लास दिया है, फिर उसके बाद मैं बॉक्स से आगे लिख दूंगा साइड बार, तो मतलब 2 क्लास हो गए इसके। फिर थर्ड बॉक्स को भी मैं दे सकता हूँ, तो इसको कंटेंट दे देता हूँ, और लास्ट का हमारा फुटर रहेगा। तो फिर बॉक्स 1 को हटा के हम यहाँ सिंपली हेडर लिख देते हैं, और बॉक्स 2 को भी हटा के यहाँ हम लोग क्या करते हैं, साइड बार लिख देते हैं। बॉक्स 3 को हटा के कंटेंट लिख देते हैं। बॉक्स 4 को हटा के फुटर लिख देते हैं। सेव करते हैं और फिर देख लेते हैं, ठीक है, हेडर फुटर साइड बार सब आ गया। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरिया से हम लोग इसको पहले डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट एरिया लिखने के बाद फिर नॉन नहीं करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा पहले दे देते हैं, नहीं ठीक है। फिर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग सारी चीज़ें लिखेंगे। तो पहला जो रहेगा हमारा हेडर रहेगा, तो हेडर लिख दिए, फिर हेडर, क्योंकि हमारा 2 कॉलम है तो सिंपली 2 कॉलम से लेके चलते हैं। फिर दूसरे में रहेगा हमारा साइड बार, और जो दूसरा कॉलम रहेगा वो कंटेंट का रहेगा। फिर हम लोग थर्ड रो में आ गए, फिर थर्ड रो में हमारा क्या रहेगा, फुटर पूरा रहेगा। तो ये हमने ग्रिड टेम्पलेट एरिया डिफाइन किया अभी। तो एक बार चेक कर लेते कैसा दिख रहा है। कुछ चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ अभी डिफ़ाइन ही कहाँ किया, बस ग्रिड टेम्पलेट एरिया डिफ़ाइन किया है। तो एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं, देखिए कुछ चेंजेस नहीं आया। अब क्या करते हैं, ग्रिड एरिया भी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट जो हेडर है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हेडर को सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ लिखेंगे ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया किसको देना चाहते हैं हम लोग, जो ऊपर हमने ग्रिड टेम्पलेट एरिया में हेडर लिखे हैं उसको देना चाहते हैं। तो पहला जो हेडर है वो हम लोग दे दिए हेडर क्लास को। तो देखिए पूरा हमारा हेडर जगह ले लिया, मतलब दोनों कॉलम को ले लिया हेडर। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही साइड बार को भी दे देते हैं। तो साइड बार लिखने के बाद क्लास को सेलेक्ट करने के बाद फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ग्रिड एरिया दे देते हैं साइड बार।
तो इससे क्या होगा कि हमारा साइड बार भी एक कॉलम पूरा लेगा, एक ही कॉलम ले रहा है, फिर भी हम लोग को डिफाइन करना है, क्योंकि अगर आपके पास 10 कॉलम है वहाँ देना है तो फिर आप ऐसे ही दे सकते हैं। तो फिर अब इसी तरह हम लोग कंटेंट को भी दे देते हैं, कंटेंट, फिर ग्रिड एरिया कंटेंट लिख देते हैं, कंटेंट। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद डॉट फुटर को भी लेके ग्रिड एरिया दे देते हैं फुटर। तो हमारा फुटर भी हो गया। देखिए अब सब अपनी जगह पे आ गए, लेकिन दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और रो को पहले डिफाइन करते हैं। फिर जो हमारा ग्रिड टेम्पलेट है, देखिए 2 कॉलम है, तो दोनों कॉलम को सबसे पहले क्या करते हैं, रो को डिफाइन कर लेते हैं। 1 FR हमें कॉलम तो इक्वली साइज़ का चाहिए, जो रो है वो थोड़ा बड़ा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहला रो रहेगा हमारा 200 पिक्सल ज़्यादा हो गया है, तो इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, मतलब 3 रो है, तो क्या करते हैं, कम कर देते हैं इसको। 100 पिक्सल का ले लेते हैं, 100 पिक्सल और एक और ले लेते हैं 100 पिक्सल, क्योंकि 3 रो है ना। तो अब हम लोग इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। इसके पहले दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी दे देते, क्योंकि हम सेंटर में नहीं है। फिर अब चेक करते हैं, देखिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इसको कलर वगैरह देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो यहाँ सिंपली आप क्या करें, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ब्लू दे दिया। देखिए कलर टेक्स्ट कलर नहीं दिख रहा, तो टेक्स्ट कलर भी दे देते हैं, तो कलर वाइट देते हैं क्योंकि ब्लैक है। सबका भी दे देते हैं, वैसी तरह साइड बार को भी दे देते हैं बैकग्राउंड कलर क्या दे, ब्लू नहीं ग्रीन, ठीक है ग्रीन येलो दे दिया। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर एक्वा नहीं, ठीक है एक्वा चल जाएगा, ठीक है एक्वा ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर फुटर को भी दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या दें हम लोग, बॉलीवुड दे देते हैं, ठीक है बॉलीवुड ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में एक ही साथ सबका कलर डिफाइन कर देते हैं, जो कि है वाइट, और ऊपर जो हमने दिया है उसको हटा देते हैं, ये वाइट हटा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है अब हमारा लेआउट। इसको कलर हटा देते हैं, और यहाँ जो हम लोग कलर देंगे वो दे देते हैं ब्लैक, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था। अब हमारा थर्ड है पोजिशनिंग ग्रिड आइटम। मतलब ग्रिड आइटम के अंदर जो हम लोग आइटम को पोजीशन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं ग्रिड लाइन को। तो स्पेसिफाई स्टार्ट एंड एंड लाइन यूजिंग द ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो। ये क्या करता है, हमें स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो ग्रिड लाइन है, जैसे कि हम लोग ग्रिड के अंदर क्या होता है, कॉलम रो, तो जो भी कॉलम और रो होते हैं, जैसे कि ये देखिए, तो ये लाइन नंबर फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो ग्रिड लाइन रो इसी को बोलते हैं। ये कॉलम जैसे कि ये रो लाइन है, एक रो लाइन टू, मतलब रो लाइन 2, रो लाइन 3, रो लाइन 4, इसको बोलते हैं रो लाइन। तो ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट एंड एंड लाइन यूजिंग ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड, मतलब ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ग्रिड लाइन को। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, जैसे कि आपने सबसे पहले आपको जो भी कंटेनर या कुछ भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए आइटम को, ठीक है। कोई भी आप कंटेनर के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ग्रिड कॉलम आप दे दिए 1/3, मतलब जो हमारा ग्रिड, जैसे कि आपने हेडर को सेलेक्ट किया या साइड बार को सेलेक्ट किया, तो इस साइड बार का जो ग्रिड कॉलम है, इसकी बात कर रहा हूं। ग्रिड कॉलम क्या हो गया, ये और ये, तो क्या बोल रहा है, ग्रिड कॉलम 1 से स्टार्ट हो और लाइन नंबर 3 तक हो, मतलब ये जो साइड बार है वो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 तक खत्म, मतलब इतना बड़ा एक्सपांड हो। कॉलम रहेगा, सी जो कंटेंट एरिया रहेगा वो रहेगा, लेकिन ये इसका जो साइज रहेगा ये यहां से लेके यहां तक बढ़ जाएगा। तो ग्रिड कॉलम से हम लोग यही डिफाइन करते हैं, मतलब ये क्या करता है, स्पेस को बढ़ा देता है, एक्सपांड कर देता है। ग्रिड रो क्या बोल रहा है,
कॉलम नंबर 2 से लेके 4 तक एक्सपांड कर लो। मतलब 2 से लेके, ये देखिए 1 2 3 4, तो मतलब 2 से स्टार्ट करो और 4 तक एक्सपांड कर दो। तो इसी से हम लोग ग्रिड लाइन से हम लोग ये डिफाइन करते हैं। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रिड टेम्पलेट एरिया को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट आउट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेडर साइड बार फुटर जो हमारा है इसको को भी हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल बैक स्लैश से आप कर सकते हो आराम से। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब एकदम सिंपल लग रहा है जैसे पहले की तरह था। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं अपना ग्रिड लाइन को। तो हम लोग यहाँ नहीं डिफाइन करेंगे, लेकिन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दे देते हैं यहाँ, जो कि है 1FR 1FR, ठीक है 2 दे देते हैं। फिर ग्रिड टेम्पलेट रो भी दे देते हैं। तो इसको भी 1FR 1FR और 1FR 3 रो दिए, 2 कॉलम 3 रो। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम लेआउट इस ग्रिड जो हमारा लाइन है उससे भी हम लोग लाएंगे। तो सिंपली हम लोग पहले अपने हेडर को सेलेक्ट करते हैं। तो हेडर के अंदर सिंपली लिखना है ग्रिड कॉलम। कॉलम हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो पहला जो रहेगा हमारे पास कितना है, 1 2 3 है, तो हम लोग एक पूरा देंगे अपने हेडर को, तो 1 से लेके 3 तक। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह हम लोग अपने देखिए हेडर तो साइड बार और जो कंटेंट है वो तो ऑटोमेटिक लिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइड बार कंटेंट को नहीं देंगे, डायरेक्ट हम लोग फूटर को दे देते हैं। तो डॉट फूटर लिखने के बाद फिर इसको भी ग्रिड कॉलम दे देते हैं 1 से लेके 3 तक। तो हमारा लेआउट ऑटोमेटिक हो जाएगा, बन जाएगा। ग्रिड कॉलम 1 से लेके 3 तक, देखिए हमारा लेआउट तैयार हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, मतलब एक ही लेआउट आप ग्रिड में बहुत तरह से बना सकते हो। अब हमारा फोर्थ है ग्रिड गैप। मतलब यूज ग्रिड गैप फॉर स्पेसिंग बिटवीन आइटम। मतलब दो आइटम के बीच में अगर हमें गैप देना है तो उसके लिए हम लोग ग्रिड गैप का यूज करते हो। इसका सिंपली है ग्रिड गैप, आप उसको साइज डिफाइन कर दो कितना आपको ग्रिड गैप चाहिए। जैसे कि यहाँ साइड बार और कंटेंट, ठीक है, दोनों के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो आप सिंपली क्या करो, इसके बीच में एक गैप दे दो। गैप जब दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ गैप बन जाएगा। तो यही होता है ग्रिड गैप से हम लोग। तो इसको भी हम लोग एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब हम लोग यहीं ग्रिड गैप को भी देख लेते हैं। तो हमारा लेआउट तो बना ही है, तो टेक्स्ट अलाइन के अंदर ही हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद ग्रिड गैप, तो ग्रिड गैप करके कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो मेरे में दिखना है, किसी किसी में नहीं दिखता है, तो आप सिंपली गैप भी लिख सकते हो ग्रिड गैप की तरह। देखिए मेरे में नहीं दिखा रहा है, तो आप सिंपली लिख दीजिए गैप। तो ये भी वही काम करता है, गैप 2 पिक्सल। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा गैप आ गया और अच्छा भी लग रहा है देखने में। अब सिक्स्थ है हमारा ऑटो रो एंड कॉलम्स। ये ऑटो रो और कॉलम्स क्या करता है, मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट रो एंड कॉलम। मतलब ये रो और कॉलम को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। जैसे जो आपका जो ब्राउजर का साइज रहेगा उसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिक रो क्रिएट, जो भी कॉलम है वो क्रिएट होगा और डिफाइन भी होगा। जैसे आप साइज छोटा करोगे तो कॉलम की साइज भी मतलब डिक्रीज होते चले जाएगी। 2 कॉलम था तो 1 कॉलम हो जाएगा। तो इस तरह ऑटो रो और ऑटो कॉलम काम करता है। तो इसको डिफाइनिंग सिंपल सा कर सकते हो, जो भी आपने डिस्प्ले ग्रिड दिया है वहां आप लिख दो ग्रिड ऑटो रो ग्रिड ऑटो कॉलम और साइज डिफाइन कर दो कितना कितना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाएगा। अब इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड में रन करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करना है, पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें ऑटो रो ऑटो कॉलम दिखाना है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पहले कमेंट आउट कर देते हैं। फिर देखिए सिंपल हो गया पहले की तरह। अब हम यहाँ देंगे अपने कंटेनर का ग्रिड ऑटो रो ऑटो कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं ऑटो रो के बारे में।
तो ग्रिड ऑटो रो जो कि है 100 पिक्सल का एक ले लेते हैं, एक रो काफ़ी है। और ग्रिड ऑटो कॉलम, ठीक है, तो ये भी हम लोग दे देते हैं और 100 पिक्सल का। देखिए हमारे पास एक ही रो है, लेकिन देखिए कितना रो गया, 4 रो हो गया, एक कॉलम, तो ये ऑटोमेटिक हुआ। अब सेवेंथ है हमारा ग्रिड कॉलम एंड रो स्टार्ट एंड एंड प्रॉपर्टी। मतलब ग्रिड कॉलम और रो की स्टार्ट और एंड प्रॉपर्टी को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आइटम, जैसे कोई भी हम लोग आइटम एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ग्रिड कॉलम स्टार्ट, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट हमें डिफाइन करना है कि मतलब जो कॉलम, जैसे कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है, तो मैं चाहता हूं कि ये कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, ये एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो, ये एलिमेंट स्टार्ट हो लाइन कॉलम नंबर 1 से और एंड कहां हो, कॉलम नंबर 3, मतलब 1 2 3 कॉलम नंबर 3 तक एंड हो। तो इतना जो स्पेस मिल जाएगा इसको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ग्रिड कॉलम ग्रिड और रो में अलग डिफिनेशन था, उसको जो स्पेस था वो एक्सपांड करता था। इसमें क्या आपको पूरा उतना कॉलम मिल जाएगा, यहां तक आपको कॉलम मिल जाएगा। जैसे कि जो आप ग्रिड एरियाज करते थे वो आप यहां ग्रिड कॉलम एंड रो स्टार्ट से भी आप कर सकते हो। तो सिंपली ग्रिड कॉलम स्टार्ट लिखिए और ग्रिड कॉलम एंड लिखिए, तो उतना स्पेस आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरह रो को भी कर सकते हो, ग्रिड रो स्टार्ट लिखिए, ग्रिड रो एंड लिखिए, तो उतना आपको रो मिल जाएगा। तो अगर किसी आप एलिमेंट को देना चाहते, जैसे कि मैं हेडर को ही देना चाहता हूं, रो नंबर 1 सॉरी कॉलम नंबर 1 से लेके 2 3 4 5 तक, कॉलम नंबर 5 तक, तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से लेके ग्रिड कॉलम एंड 5 तक मुझे पूरा स्पेस किसके लिए मिल जाए, हमारे हेडर के लिए मिल जाए, तो आराम से मिल जाएगा आपको। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टाइम सेम लेआउट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो साइड बार का जो लेआउट बना रहे हैं इसी को हम लोग फिर से क्रिएट करेंगे। तो यूजिंग ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड, तो पहले इसके कमेंट को हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। फिर उसके बाद हमें जो ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड दिखना है, तो वो थोड़ा अपना कॉलम और बढ़ा लेते हैं। लेट सपोज 4 कॉलम ले लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वली से में डिफाइन करना है, तो इसके लिए 4 कॉलम ठीक है। फिर उसके बाद रो तो हमें इतना ही चाहिए, तो इसको पहले हटा देते हैं, फिर इसको भी हटा ही देते हैं, क्योंकि हमने यूज कर लिया तो अब रख के कुछ फ़ायदा तो है नहीं, इसको भी हटा ही देते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले हेडर को सेलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा हेडर है उसका ग्रिड कॉलम स्टार्ट लेते हैं हम लोग। पहला तो स्टार्टिंग 1 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट से हम लोग लास्ट तक जाएंगे। तो ग्रिड कॉलम एंड कहाँ तक होना चाहिए, और ग्रिड कॉलम एंड काउंट कर लेते हैं। तो 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 तक जाएगा, 5 कॉलम। तो देख लेते हैं, देखिए पूरा 5 कॉलम ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम इसी तरह साइड बार को भी ले लेते हैं। तो साइड बार का भी ग्रिड कॉलम, पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि लिखने से अच्छा तो वही कॉपी, एक ही वर्ड हम लेटर हमें बस चेंज करना है। तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन 1 2 3 हमें हाफ तक चाहिए, तो 3 तक ले लेते हैं। तो ग्रिड कॉलम एंड कहाँ तक होना चाहिए, 3 तक। तो चेक कर लेते हैं आधा हुआ है कि नहीं। देखिए साइड बार हमारा आधा ले लिया। तो अब इसी को क्या करते हैं, कंटेंट के लिए भी सेम इसी तरह लिख देते हैं। तो कंटेंट का भी इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कंटेंट 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम 3 से हैं, तो 3 4 5, मतलब 3 से 5 तक। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 5 तक लेके जाते हैं, सेव करते हैं। तो हमारा कंटेंट भी पूरा ले लिया। अब फुटर बचा है, तो फुटर को हेडर की तरह पूरा दे देते हैं। तो डॉट फुटर, फिर हम लोग पूरा देते हैं इसको भी। तो ये भी हो गया होगा, देखें। मतलब एक ही लेआउट आप अलग अलग तरह से कर सकते हो ग्रिड में। तो ग्रिड बहुत ही मस्त लेआउट सिस्टम है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।